बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। उस थैले के अंदर सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। उसमें से एक गोली निकाली, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो और नींबू की महक वाली हो। फिर भी देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसको हम समझें कि हमारे पास एक थैला है, और अगर हम एक थैला बनाए कि हमारे पास एक थैला है और उसमें कुछ इस तरह से, ये हमारे पास एक थैला है और इस थैले में क्या है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी ने एक गोली निकाली और हमें ज्ञात करना है कि वो जो गोली निकाली है उसकी प्रायिकता निकालनी है किसकी, संतरे की महक वाली। जो वो गोली निकाली है उसकी संतरे की महक वाली गोली हो, इस बात की प्रायिकता। और दूसरा पार्ट है कि नींबू की महक वाली। अब पहला पार्ट कि संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो आप इसको कि इस थैले में क्या संतरे की महक वाली गोलियां हैं? नहीं है। तो इसमें से कोई भी गोली निकले वो संतरे की महक वाली हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यानी कि ये असंभव है, ये घटना असंभव है। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी? 0। आप कारण लिखना चाहो क्यों कि लिख सकते हो, क्योंकि ये असंभव घटना है। फर्स्ट पार्ट हो गई हमारा। अब दूसरे पार्ट में कहा गया है कि नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता। एक गोली निकाली है, वो कैसी होनी चाहिए? नींबू की महक वाली। और इस थैले के अंदर गोलियां कैसी है? नींबू की महक वाली। अब कोई सी भी गोली निकले तो वो तो नींबू की महक वाली ही होगी। तो ये घटना कैसी होगी? निश्चित घटना होगी। ये तो होनी ही होनी है। और हमें पता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम कारण लिख सकते हैं क्योंकि ये निश्चित घटना है। यानी बच्चों हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में इसके बारे में डिटेल में बात की है, क्योंकि ये एक निश्चित घटना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओरल आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चन आप ओरल ही कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता तो कितनी है? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? अब देखो यहां पे हमें क्या दे रखा है कि 3 में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता।
ये दे रखी है, कितनी है 0, देख लेते हैं, ये दी हुई है 0.992 और हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि उन दो विद्यार्थियों की जो जन्मदिन है एक ही दिन होने की प्रायिकता। अब आप देखेंगे अगर हम दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की इस घटना को ई से डिनोट करते हैं, तो ई से डिनोट करते हैं, तो ये पी ई बार दिया हुआ है हमें यहां पे कि माना ई घटना दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन, जो ई घटना है दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन है, इसको दर्शाता है। अब ये इसको दर्शाता है और ये दे रखा है कि तीन में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। अब ये न होने की यानी कि ये पी ई बार दे रखा है 0.992 और हमें क्या निकालना है, एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो हमें पी ई इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता, इसका जोड़ कितना होता है, 1 होता है। अब देखो मैथमेटिकली लिख दिया हमने इस बात को, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। अब ना होने की दे रखी है पीई प्लस 0.992 बराबर है 1, तो पीई ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.992, तो पीई अगर आप ऐसे ही सोल्व कर पाते तो ऐसे ही सोल्व कर लो, नहीं तो इसको इस तरह से लिख लो 0.992। अब ये 10 हो जाएंगे, 10 8 ये 9 ये 9 ये 0, तो 0 0 और ये 0, तो ये आ जाएगा 0.008। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हमारे पास आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। उसने कहा था कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या ज्ञात करनी, तो एक में से माइनस कर दो। अगर होने की दे रखी है और ना होने की निकालनी है तो एक में से माइनस कर दो, और अगर इसका उल्टा भी दे रखा है तब भी हमें क्या करना है, एक में से ही माइनस करना है। क्योंकि यहां से देखो आपके पास ये जो फॉर्मूला है यहां से ये ऐसे भी तो बनता है कि 1 माइनस पी ई बार और पी ई बार, तो 1 माइनस पी ई। इसको इधर ले आएंगे तो पी ई बार की वैल्यू आ जाएगी और इसको इधर ले जाएंगे तो पी ई की वैल्यू आ जाएगी। अगर ना होने की दे रखी है होने की निकाल सकते हैं एक में से माइनस करके, और अगर होने की दे रखी है तो ना होने की निकाल सकते हैं, उस केस में भी हम एक में से माइनस करके ही निकालेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेहद सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैला है जिसके अंदर 3 लाल है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी है हमारे पास, 3, और काली गेंद या गेंदों कर लो, गेंदों की संख्या यह है हमारे पास 5। तो कुल गेंद कितनी हो गई, या कुल गेंदों की संख्या
ये होगी हमारे पास 3 + 5 8। ये जो उसने दिया होता हमने लिख लिया। अब उसने ये कहा है कि एक गेंद निकाली जाती है, रेंडमली निकाली जाती है, यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब कोई से बिना देखे कोई से भी निकाली जा सकती है, सबके निकलने के चांसेस बराबर है। तो इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि जो गेंद है वो कैसी है, लाल हो, पहला केस। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। आप लिखना चाहो तो एक बार बीच बीच में कभी कभी फॉर्मूला लिख दिया करो कि क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब आप देखिए कैसी गेंद निकालनी, लाल। तो लाल गेंद कितनी है, लाल अनुकूल है, कोई सी भी निकल जाए लाल। लाल है कितनी, 3, तो अनुकूल परिणाम हुए 3। और कुल संभव परिणाम को कौन सी गेंद निकल सकती है, बैग में से कोई सी भी निकल सकती है, थैले में से, थैले में है कितनी गेंद, 8, तो 8 में से कोई सी भी निकल सकती है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 8, तो 3/8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया कि गेंद के लाल न होने की प्रायिकता, या और ठीक करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि निकाली गई गेंद के लाल न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। पहले बच्चों आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो यह है कि लाल कितनी नहीं है, ये देख लो कितनी है जो लाल नहीं है, 5 है, तो ये 5, और टोटल कितने हैं, 8, तो 5/8। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, दूसरे पार्ट का। दूसरा तरीका देखो, गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8। तो गेंद के लाल न होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि किसी भी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो इसको दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी घटना के होने की और उसके ना होने की प्रायिकता 1 होती है। अब यहाँ होने की प्रायिकता 3/8 है, 3/8 तो P E बार 1, तो P E बार 1 माइनस 3/8, तो P E बार, यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो 8 माइनस 3, तो ये 5/8। तो यहाँ से ये भी आंसर इसका हो सकता है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो पहले तो आप ये देख लो कि कितने कंचे हैं। एक डिब्बे में लाल कंचों की संख्या ये है हमारे पास 5। उसके बाद है सफेद कंचों की संख्या ये है हमारे पास 8। और हरे कंचों की संख्या ये है हमारे पास 4। तो कुल कंचे कितने होंगे, कुल कंचे, ये कुल कंचों की संख्या ये हो गए 5 + 8 + 4, 5 और 8 13 और 4 17 हो गए। अब पार्ट्स है हमारे पास, प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि निकाला गया कंचा लाल हो। तो
निकाले गए कंचे की लाल होने की प्रायिकता, या फिर सीधा ही आप लिख दो कि लाल कंचे की प्रायिकता। अब ये फॉर्मूला इस तरह से लिख दोगे और उसके बाद देखो लाल लाल है कितने 5 और टोटल कितने हैं 17। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या होगी, ये हमारे पास कुल संभव परिणामों की संख्या होगी। तो फॉर्मूला जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ये फॉर्मूला जरूर उसके साथ लिख देंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि सफेद है, तो यहां पे लिख देंगे कि निकाले गए कंचे की सफेद होने की प्रायिकता। सफेद सफेद देख लो आप कितने हैं, सफेद है 8 कंचे और कुल कंचे कितने हैं 17, तो 8/17 इसका आंसर है। ठीक इसी तरह से तीसरे पार्ट में कहा गया है हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो हम लिखेंगे कि निकाले गए कंचे की हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो हरे कितने हैं, हरे 4 है और हरे कितने नहीं है, ये सफेद वाले भी हरे नहीं है और लाल वाले भी हरे नहीं है, तो कितने हैं ये 8 और 5 13। तो हम लिख देंगे 8 और 5 13 बटे में टोटल कितने हैं ये 17। तो 13 कंचे ऐसे हैं जो हरे नहीं है, ये हो जाएगा 13 बटे में 17। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चले, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक पिगी बैंक, अब एक सेविंग बॉक्स होता है, जैसे छोटे बच्चे अपनी जो पॉकेट मनी में होती है उसमें से कुछ बचा के कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, उसको पिगी बैंक में डाल देते हैं। तो आपका देसी भाषा में जिसको हम गुल्लक बोलते हैं, तो आपके गुल्लक की बात चल रही है यहाँ पे कि पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। इसी तरह से 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 है। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। अब देखो पिगी बैंक में से उल्टा करके उसमें से एक सिक्का निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भी कोई भी सिक्का निकल सकता है, इसमें से कोई सा भी सिक्का आ सकता है, सबके आने के चांस बराबर बराबर है। तो उसने ये पहले ही बता दिया है। आगे कहा गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो और 5 रुपए का ना हो। 2 पार्ट है। पहला है जो कि वो जो सिक्का है वो 50 पैसे का हो, तो गिरे हुए सिक्के का या गिरे हुए सिक्के के 50 पैसे के होने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो बीच बीच में हम फॉर्मूला लिखते रहेंगे, क्या कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम क्या हो गए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं
जो निकालना है हमें क्या निकालना है, 50 पैसे का सिक्का। तो 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100। तो यहां तो हम 100 लिखेंगे। और कुल संभव परिणाम यानी कि कोई सा भी सिक्का आ सकता है। टोटल सिक्के कितने हैं, तो यहां तो टोटल हम निकालेंगे पहले। तो कुल सिक्कों की संख्या या सिक्कों की कुल संख्या कितने हैं, 100, 150, 170 और 10, 180। तो 180 सिक्के हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम 180 लिख देंगे। तो एक जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, 2 पे काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 5/9। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कहा गया है 5 रुपए का नहीं होगा, यानी कि वो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो दूसरे पार्ट में हम करेंगे कि गिरे हुए या निकाले हुए सिक्के के 5 रुपए का न होने की प्रायिकता, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए भाई। 5 रुपए वाले कितने हैं, 10। तो ये नहीं होने चाहिए। बाकी कोई सा भी हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कौन से हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। 100, 50 और 20 में से कोई सा हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम हुए 100, तो ये 50 पैसे वाला भी हो सकता है। 1 रुपए वाला ये 50 में से कोई सा भी हो सकता है। और 2 रुपए वाले 20 में से कोई सा भी हो सकता है। तो इनमें से कोई सा भी हो, बस वो क्या होना चाहिए, 5 रुपए वाला ना हो। तो 5 रुपए वाले 10 थे हमारे पास, इनमें से कोई सा नहीं हो। और बटे में हमारे पास कितना है, 180। तो ये हमारे पास 170 बटे में 180, जीरो कैंसिल कर देते हैं तो 17 बटे में 18। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। और एग्जाम में आमतौर पे इस तरह का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आप ओरल भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर